नमस्कार, मैं हूं संदेश अलग शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीन की कमी है जो हमारे देश में बनी हुई है। बहुत सारे लोग हैं, जो करोड़ों की संख्या में लोग हैं, वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वैक्सीन जरूर मिलेगी, बस थोड़ा समय लगेगा। इसी समय के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो वो दुविधा में हैं। वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, वो लोगों के मनों में उठ रही हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब वो चाहते ही चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल कि अगर दो अलग अलग वैक्सीन लग जाए तो क्या होगा, क्योंकि जैसे कि वैक्सीन की किल्लत है, तो जिसके जैसे कि मान लीजिए कोवैक्सीन लगी है, तो वो सोच रहा हो कि अगर कोवैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही, क्या कोविशील्ड लगा दें। तो आपको बता दें कि इसके साथ जुड़ा हुआ देश का पहला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र से पहला मामला सामने आया है। एक 72 साल के व्यक्ति के दो अलग अलग डोज है जो वैक्सीन की लगा दी गई। पहली डोज अलग वैक्सीन की, दूसरी अलग वैक्सीन की। उसके बाद जब दूसरी डोज लग गई, उसे बहुत बुखार हुआ, रैशेज हुए शरीर पर, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया। जब जो वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो देखा गया, तब पता चला कि दो अलग अलग वैक्सीन लगी हैं। परिवार ने काफी विरोध भी किया। परिवार ने इसका जवाब मांगा कि आखिरकार अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता। तो इससे ये तो बात साफ है कि अगर दो अलग अलग वैक्सीन लगती हैं, दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की लगती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे। हालांकि पहले सोचा जा रहा था कि मिक्स कर दी जाए वैक्सीन को, लेकिन अब ये विचार बिल्कुल ही दिमाग से निकल चुका है। वहीं इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शोध हो चुकी है, जिसमें फाइजर की वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मिक्स करके देखा गया था, तो साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। यानी कि मिक्स करने वाली वैक्सीन का जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल फेल है। तो ये लापरवाही सिर्फ उनकी नहीं जो वैक्सीन लगा रही हैं। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब आप दूसरी डोज लगवाने जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके वही वैक्सीन की डोज लगी हो जो आपके पहले लगी। यानी कि कंपनियां हैं, जो वैक्सीन है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग हुई तो साइड इफेक्ट्स ज़रूर ही देखने को मिलेंगे। अब दूसरा सवाल, बहुत सारे लोग, करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन दुविधा में है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। बहुत सारे लोग जिनके पहली डोज लग चुकी है, वो उनको बुखार भी हुआ, थकावट भी हुई, वो सोच रहे हैं कि दूसरी वैक्सीन ना लगवाएं। बहुत सारे लोग उन्हें देख के ही नहीं लगवाना चाहते। तो सवाल मन में ये उठ रहा है कि क्या दूसरी डोज लगवानी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि जी हाँ, दूसरी वैक्सीन की डोज लगवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि दूसरी डोज लगवानी ही लगवानी है। अगर पहली डोज पर आप निर्भर रहते हैं तो आपको बता दें कि पहली डोज का असर ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। कुछ हफ्तों बाद वो असर है जो वो बेअसर हो जाएगा। तो दूसरी डोज लगवानी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपको ये भी बता दें कि पहली डोज है वो 60% कारगर होती है, और उसकी जो वो हमारे शरीर को इतने सक्षम बनाती है कि हम कोरोना से लड़ सकें, लेकिन उसे 94% तक दूसरी डोज लेकर जाती है। यानी कि अगर दूसरी डोज नहीं लगवाई तो कुछ समय बाद हमारा शरीर है वो कोरोना के साथ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं। 2 डोज ज़रूर लगवानी है, और उसके बीच का जितना गैप होना चाहिए वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही चलें, जो डॉक्टर्स ने कहा है उसे मान कर चलें, और दोनों डोज ज़रूर लगवाएं। बाकी जो कोरोना के नियम बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे, तभी देश को सुरक्षित रखने में आपका योगदान होगा। नमस्कार।